नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसयू साइंस सेंटर पर। दोस्तों, आपने देखा था कि हाल ही में ये न्यूज़ बहुत चर्चे में था। क्यों? क्योंकि इसका हाल वैसा ही था जैसे कि एक कहावत है हमारे भारतीय सभ्यता में कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मतलब समझ रहे हैं कि जब भाई घर के ही मालिक सब कुछ है, तो पुरस्कार भी और कहीं न कहीं उस पे अधिकार भी उन्हीं का ही होगा। तो ये कहीं न कहीं ये न्यूज़ जो था ना, इसी बात को लेकर चर्चे में था कि जो फीफा जो शांति पुरस्कार आई है, वो क्या इससे रिलेटेड है? क्यों? यहाँ देख रहे हैं आप लोग, राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप जी को, इनको अवार्ड दिया जा रहा है। हाँ? वो कौन-सा अवार्ड है? ये अवार्ड है फीफा। देखिए इस इनके लैपटॉप पे लिखा हुआ फीफा। ओके? फीफा पीस प्राइज़ है, जो खेल क्षेत्र में दिया जाता है। इसलिए ये बहुत ही चर्चित है। आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले ये है क्या ये? इसके बारे में हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं। ठीक है? देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला ये है, इसमें हम पूरी बातों को समझेंगे। ये मुद्दा क्यों पे चर्चे में रहा। ओके? थोड़ा-सा कलर मैं ब्लू लिया हूँ, लेकिन ये पता नहीं क्यों थोड़ा हल्का हो गया है। ये पूरी बात पढ़ाऊँगा। देखिए पहले फीफा के बारे में जान लीजिए। ठीक है? ये प्राइज़ क्या है? कह रहा है फीफा पीस प्राइज़ क्या है? फीफा फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी ने 5 नवंबर 2025 को फीफा पीस प्राइज़ फुटबॉल यूनाइट्स ओके द वर्ल्ड की शुरुआत की। फिर ध्यान दीजिएगा, ये फीफा क्या है? फीफा पीस प्राइज़ क्या है भाई? इसकी शुरुआत कब हुई? 2025 को, 5 नवंबर को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये करंट अफेयर का भी मुद्दा है। ओके? और फीफा फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी ने इसको शुरू किया है। किस नाम से? फीफा पीस प्राइज से। और ये क्या है? फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड। ठीक? यानी फुटबॉल क्या करता है? पूरे संसार को जोड़ता है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को जिनके असाधारण और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असंभव कामों के लिए हो गया, असंभव कामों से दुनिया में शांति और एकता बढ़ी हो और जिन्होंने फुटबॉल प्रेमियों और दुनिया भर के लोगों को जोड़ा हो, उन्हें सम्मानित करने के लिए दिया गया है। यानी फीफा का उद्देश्य तो बहुत बढ़िया है, तो कोई शक नहीं है। फीफा का उद्देश्य तो बहुत ही बढ़िया है। इसमें फीफा के बारे में अच्छी जानकारी है भाई। जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप को पूरी दुनिया से जिन्होंने क्रिकेट प्रेमियों को जोड़ा, जिन्होंने फुटबॉल प्रेमियों को जोड़ा और कहीं न कहीं संसार को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ाया। ओके? तो बहुत अच्छी बात है जिन्होंने इस योगदान को बढ़ाया, उन्हें पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। लेकिन पुरस्कार तो योग्य लोगों को मिलना चाहिए ना भाई, क्यों? देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा ये जा रहा है, इसे हर साल दिया जाना तय किया गया है। पहला पुरस्कार कब, कहाँ और किसे मिला? अब पहला पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं। पहला फीफा पीस प्राइज 5 दिसंबर 2025 को दिया गया है। किसे दिया गया है? अभी आपने फोटो में देखा ही। समारोह उस दिन 2026 फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ के दौरान आयोजित हुआ। देखिए, फीफा उस दिन 2026 फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ के दौरान आयोजित हुआ। स्थान था जॉन एफ फैकेंडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स, वाशिंगटन डीसी, यूएसए। या 2026 से 2025, ठीक है, इसका स्थान होगा। अब देखिए, पहला जो इनॉग्रल मतलब होता है जब शुभारंभ हुआ, जब स्वागत हुआ, हो गया। इसका सम्मान इसे हासिल किया किसने किया? डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड जी ट्रंप को। ये न्यूज थोड़ा सा बवाल में रहा कि भाई कि ऐसे व्यक्ति को प्राइज क्यों दिया गया। अभी आपको और हम बताएंगे तो विवाद के बारे में आपको और डीपली स्टडी होगी, जिससे आपको पता चले। लेकिन मेन मुद्दा ये है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, यहाँ से क्या सीखने को मिलता है कि फीफा वर्ल्ड कप जो प्राइज है, ठीक है, ये फीफा पीस प्राइज कौन देता है, ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए, पुरस्कार लेते समय उन्हें एक ट्रॉफी, एक मेडल और एक प्रमाण पत्र दिया गया। किसे? डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप जी को क्या किया गया? एक प्रमाण पत्र भी दिया गया, एक ट्रॉफी दी गई। देखिए, फीफा ने इस पुरस्कार के लिए एक क्या वाक्य कहा है? उन्होंने क्या कहा?
आगे देखिए, उद्देश्य और मापदंड क्या होंगे इसके लिए। फीफा के अनुसार यह पुरस्कार उन व्यक्तिगत और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन फॉर पीस एंड यूनिटी को सम्मानित करेगा जो लोगों को जोड़ने, जात पात, राष्ट्रीयता, धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर और शांति एकता लाने में योगदान देते हैं। ठीक है, यानी ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये लोग उन लोग को अवार्ड देने की बात कर रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, व्यक्तिगत रूप से एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। फीफा का अध्यक्ष जो है, फीफा अध्यक्ष कौन है, हो गया गैनी इन्फ्रेंटो ने कहा कि फुटबॉल स्टैंड्स फॉर पीस, फुटबॉल क्या है, शांति के लिए है, और इस पुरस्कार के माध्यम से वैश्विक फुटबॉल समुदाय यानी पूरा विश्व का जो समुदाय जो फुटबॉल के प्रति उत्साहित है, उन लोगों का सम्मान करना चाहता है जिन्होंने दुनिया को मिलाने और भविष्य पीढ़ियों के लिए उम्मीद जगाने में अहम भूमिका निभाई है। सही बात है भाई, फुटबॉल ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम तो किया ही है। ओके, संसार को जोड़ना, और इनका जो देखिए इनके फीफा का अध्यक्ष कौन है, गैनी गैनी इन्फेंटो है, इन्फेंटिनो है। ठीक है, इन्होंने फुटबॉल स्टैंड फॉर पीस की बात कही है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, अब इसके विवाद पे भी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए मेन बात आता है इसके बाद विवाद की। मुद्दा ये चर्चा में था, आलोचना, विवाद और संदेह। जैसे ही ट्रंप को पहला पुरस्कार मिला, कई फुटबॉल प्रशंसकों, पत्रकारों, क्लबों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की। ठीक है, आलोचकों ने कहा कि यह फीफा का एक बना बैठा है, ठीक है, फीफा का ही एक सदस्य बन बैठा है, राजनीतिक और संदिग्ध पुरस्कार बन गया है, हो गया, और इसे शांति या निष्पक्षता के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक अहम व प्रचार के लिए बनाया गया है। भाई देखिए, अगर ये पुरस्कार एक बहुत बड़े क्रिकेटर को दिया गया होता, एक बहुत बड़े ऐसे फुटबॉलर को दिया गया होता तो खेल क्षेत्र को उठाने से लेकर के बहुत ऊपर तक पहुंचाने का काम, जैसे हमारे यहाँ फुटबॉल में, हॉकी में जैसे हमारे मेजर ध्यानचंद जी है, इनका नाम बहुत प्रसिद्ध करता है, जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो जो उन्होंने खेल को उठाया है उसके लिए बहुत बड़ी बात। ठीक है, हमारे भी एक समय न्यूज चर्चे में था कि एक समय भारत में ओलंपिक के लिए जो आइकॉन चेहरा माना गया था सलमान खान जी को, और कुछ हमारे खेल के भारत के खिलाड़ियों ने बहुत अपोज किया था कि भाई ऐसे बहुत से हमारे महान व्यक्ति रहे हैं जो खेल को बढ़ाकर आगे किए हैं, पूरे विश्व में नाम किया है, तो उनको ये प्राइज देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या है, एक तरह से ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए थोड़ा सा एक दुखद का न्यूज है। फिर एक व्याख्या हुआ, एक टिप्पणीकार ने लिखा कि ये टोकन अवार्ड है, जिसे गंभीरता से नहीं लिया सकता, टोकन अवार्ड है, टोकन टोकन दिया गया है, या लीजिए आपके लिए हो गया ये। आलोचना ये भी रही कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, क्योंकि फीफा ने अभी तक स्पष्ट रूप से क्राइटेरिया या चयन पैनल की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। यानी इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जानकारी भी अभी बात नहीं बताया कि इस पैनल में कितने लोग बैठे हैं, इसकी क्या क्राइटेरिया रखी गई है, इसमें कौन कौन होंगे और कैसे इनको देने की क्या प्रक्रिया की जाएगी, ये बात भी नहीं बताया गया है। अब सारांश क्या है, क्या समझा जाए इस पुरस्कार से, क्या समझा जाए बताइए भाई। फीफा पीस प्राइज एक नया सालाना पुरस्कार है, यानी कि ये हर साल दिया जाएगा, क्या जाएगा, हर साल दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो दुनिया भर में शांति, एकता व मानवता के असाधारण कार्यों को सम्मानित करने का दावा करती है, यानी विश्व को जोड़ने का काम करती है, यानी क्रिकेट फुटबॉल प्रेमियों को कहीं न कहीं फुटबॉल के प्रति जो उनका योगदान रहा है उनको दिखाने का काम करेगी, सम्मान देने का। 2025 में सबसे पहला सम्मान डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, जो कि काफी विवादित रहा। हालांकि उद्देश्य प्रशंसनीय लग सकता है, लेकिन पुरस्कार की वैधता और निष्पक्षता पर कई गंभीर सवाल उठते हैं। तो भाई ये पुरस्कार जो है कहीं ना कहीं एक तरह से विवाद में रहा। इसका मेन रीजन क्या रहा, इसका मेन रीजन रहा आपका ये पहला जो फोटो मैंने दिखाया था, ठीक है, ये ओके,
कहीं न कहीं इस पुरस्कार को देखने पर आपको भी लग रहा होगा कि सर ये पुरस्कार किसे दिया गया है? क्या कोई भी फुटबॉल के आगे प्रेम में फुटबॉल के अभी खिलाड़ी रहे हैं या फुटबॉल में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कहीं न कहीं ये अवार्ड भी जैसे नोबेल पुरस्कार भी कभी कोई चर्चे में रहता नहीं है विवादों में कि भाई ये जानबूझ के नहीं दिया गया, जानबूझ के नहीं दिया गया है। हाँ? तो इसी तरह ये भी कहीं न कहीं होगा जो निष्पक्षता पे कहीं न कहीं खड़ा उतरेगा कि नहीं, अब आगे देखा जाएगा कि अगली बार किसे दिया जाता है। पहली बार में तो गलती कर बैठे हैं लोग। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। अगर आपको तैयारी करना है, ठीक है, एसएससी बैंक, रेलवे का या स्टेट पीसीएस का जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं, तो एसयू साइंस सेंटर से जुड़ जाइए। ये आपके लिए पूरी तरह से कर्तव्यबद्ध है आपकी तैयारी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।